अंदर एक आदमी को ब्लड चाहिए। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला यहाँ पे कोई मौजूद है? हेलो, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने तो कहा उससे। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ओ नेगेटिव। सर प्लीज, मैंने ब्लड आज तक कभी नहीं दिया है। देखो, एक इंसान की बॉडी में ऑन एन एवरेज 5 लीटर ब्लड होता है। ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ऐसे 8 ग्रुप होते हैं। ओ नेगेटिव बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। इस ग्रुप वाले को किसी और का ब्लड नहीं चलता। ओ नेगेटिव ही चाहिए। ओनली 300 ml ब्लड और बस 15 ही मिनट का तो काम है। सुनिए तो, आप जैसे ब्लड देंगे विदिन 24 आवर्स आपका हेमोग्लोबिन बॉडी में रीजनरेट हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू वरी। और वैसे भी ब्लड देने से बॉडी और फिट होती है। सर मेरी बात नहीं, सुनो। अगर आप ब्लड डोनेट करेंगी तो कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक इसके चांसेस कम हो जाते हैं। इससे बढ़कर एक आदमी की अपनी जान बचाई, ये जानकर आपको खुशी मिलेगी। अरे सिस्टर, हाँ? इनका ओ नेगेटिव ग्रुप है। सिट डाउन। कोई एक ही यहाँ रहेगा, बाकी सब बाहर जाओ। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं बस के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं 15 मिनट बाद ऑटो से चली जाऊंगी। ओके, बाय। अरे इसकी हीरोगिरी की वजह से मुझे ब्लड देना पड़ रहा है। फूटी किस्मत। देखो, सिर्फ 300 ml ब्लड है। इसके लिए तुम इतना घबरा रही थी। हाँ? हे सिस्टर, सर, घबराइए मत। फर्स्ट टाइम ब्लड दिया है ना, तो इसे चक्कर आ गए होंगे। 10 मिनट ठीक है। वेट कीजिए। जूस पिलाइए और बाद में इसे ले जाइए। यही है वो जिन्होंने आपके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। थैंक्स बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आपके बेटे का फोन। कोई बात नहीं। ओह नो, मैं अब तक यहाँ हूँ? हाँ? इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? ब्लड चाहिए कहकर इसने मेरी किडनी तो नहीं निकाली? क्या हुआ, किडनी निकाल दी ऐसा डाउट हो रहा है क्या? यहाँ पर ये सब कॉमन है, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ है। आप बिल्कुल सेफ हैं। 2 मौसमी जूस देना। 1 पोमोग्रेनेट। हाँ, दोनों जूस में आइस और शुगर मत डालना। नहीं नहीं नहीं, मुझे विद शुगर, ज्यादा आइस चाहिए। थैंक यू। हनुमान जी, ये जूस पीने के बाद तुरंत मेरा ब्लड फुल रिकवर हो जाए। थैंक यू। कहीं भूल गया क्या? आपने जिस कस्टमर को कॉल किया है उसने अपना फोन स्विच ऑफ। साधु, आवाज बदल के बात मत कर। सर आपके साथ तो बात करने में भी रिस्क है। बाय सर, बाय। भलाई करने में भी तुम सबको डर लगता है। कितना हुआ भाई? 120 सर। 120 रुपीज इसे दीजिए। मैं दूं? ब्लड तो ले ही लिया, अब मुझे कंगाल भी करेगा। अरे मेरा वॉलेट खो गया है, अभी आप दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ओहो, इससे मैंने 5 साल से संभाल के रखा था। सर कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? विजयनगर। विजयनगर चलो। सर आप लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं? नहीं। आपके शर्ट में ब्लड लगा है इसलिए पूछा। कानून की रक्षा करने वाले स्टूडेंट अगर इस तरह से झगड़ा करेंगे तो हमारा देश कैसे सुधरेगा? आ गया। रोक दीजिए। ठीक है। कितना हुआ? 200 रुपये। यहाँ से कोरोमंडल के लिए कितना होगा? 300 से 320 रुपये होंगे। ओह, इन्हें 520 रुपए दीजिए। हाँ? लेकिन मैं क्यों दूं? जिसके पास है वही देगा ना, दीजिए। याद रखना, पाई पाई का मैं तुमसे हिसाब लूंगी। सारा हिसाब रख लीजिए, मैं दे दूंगा। ए जी, जल्दी आइए। अभी आया। कौन हो तुम? आप कौन है? मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसका कोई नहीं लगता। चलो भाई। इतनी देर क्यों हो गई? माँ वो कॉलेज, अरे वो फोन नंबर दिए बिना ही जा रहा है। ए, उसके फोन नंबर का क्या करोगी? ओफो माँ, उससे मुझसे 640 रुपए उधार लिए हैं, वो वापस भी तो लेने हैं ना। और बिना किसी जान पहचान के तुमने उसे पैसे भी दे दिए? माँ, उसे जानती हूँ मैं। जानती हो? ए, वो पीछे मुड़ के क्यों देख रहा है तुम्हें? माँ,
आप पहले अंदर चलो। छोड़ दो इसे। दूर हटो, रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ो। मेरे बेटे की मौत का हिसाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। अरे पीछे हटो, 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 पीछे हटो, हटो। देखिए माता जी, आपने ट्रैफिक जाम कर दिया। बिना परमिशन इस तरह से ट्रैफिक जाम करना कानूनन जुर्म है। परमिशन लेकर ही मेरे बेटों को मारा है क्या? कल जब इतना बड़ा फसाद हुआ तब तुम कहाँ थे? तुम्हारी गवर्नमेंट कहाँ थी? हाँ? देखिए माँ जी, आप जो कर रही हैं उसका तरीका सही नहीं है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बच्ची स्कूल के लिए लेट हो रही है। थोड़ा समझिए और रास्ते से हट जाइए मैडम। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहीं खड़ी रहूंगी। एक ड्राइवर को तकलीफ होती है तो सारे ड्राइवर्स एक हो जाते हैं। एक पॉलिटिशियंस को कुछ हुआ तो सारे पार्टी के मेंबर्स एक हो जाते हैं। वही अगर एक सिटीजन को कुछ हुआ तो सारे सिटीजन एक क्यों नहीं हो जाते? देखो, मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। 22 सालों से बच्चों को सिखा रही हूँ। 2 बार मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है। पहने हुए कपड़ों का, यूज किए हुए साबुन का, हर चीज का मैं टैक्स भरती हूँ। आखिर किस लिए? ताकि गवर्नमेंट मेरी रक्षा करे। हमारे ही टैक्स से जमा किया हुआ पैसा सीएम, एमपी, एमएलए, कलेक्टर, पुलिस, इनकी पेमेंट हमारे पैसों से होती है। जब मैंने शादी की तब गवर्नमेंट ने कहा था पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, घर में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करो। मैंने सरकार की इज्जत रखने के लिए सिर्फ एक ही बच्चा पैदा किया। उस एक बच्चे को भी सरकार नहीं बचा पाई, मार मार कर उसकी जान ले ली। इसके पीछे किसका हाथ है आप लोग नहीं जानते क्या? मीडिया वाले नहीं जानते क्या? पुलिस वाले भी नहीं जानते क्या? तो फिर यहाँ कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? बताओ, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? जब आप लोगों को कुछ होता है तो आप लोगों को गुस्सा आता है। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को मारने वाले को आप लोग कुछ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगी। मगर एक दिन सच्चाई से लड़ने वाला आएगा, जरूर आएगा और इंसाफ करेगा। तब तुम लोग इसी तरह यहाँ इकट्ठा होकर तमाशा देखते रहना। ले चलो इसे अंदर। अरे जाओ, चलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। उस हादसे पर नई खबर क्या है? सभी खामोश हैं सर। इस हादसे के जिम्मेदार आप हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई आपके खिलाफ गवाही नहीं दे रहा है। लॉयर तुम क्या कह रहे हो? सर, वो 3 स्टूडेंट्स नहीं मरे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनमें से एक की माँ टीचर निकली और वही प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, वो कैसे? सर, उसके पास जो जो पढ़ा है वो आज ऊंचे ऊंचे पोजीशंस में है। उन सबको इकट्ठा करके वो इस बात का बड़ा इशू बनाना चाहती है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा सर। तो इसका सोल्यूशन क्या है देखो ना। सोचना पड़ेगा सर। राजेश्वरी, ओमकार कहीं बाहर जाने वाला है, कैश दे दो। थैंक यू भैया। उस टीचर को जल्दी रास्ते से हटा दो, वरना पार्टी वाले फिर से बखेड़ा करेंगे। इस राज्य का लॉ मिनिस्टर हूं मैं। कानून के विरुद्ध जाने वाले को खुद सजा देता हूं मैं। फिर भी ऐसा लगता है कि आप लोगों के मन में कुछ सवाल है, तो पूछिए। बेल पर छूटने के बाद आपके छोटे भाई चुपचाप कहीं फॉरेन तो नहीं भाग गए सर? आपके भाई की जगह किसी और को जेल भेजा गया है, क्या ये सच है? 1 मिनट प्लीज। ये भाई देख, इस कुत्ते के गले में मस्त मोबाइल है। रुक। आज तक तो मोबाइल इंसान इस्तेमाल करते थे, अब तो कुत्ते भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसीव नहीं कर रहा। आज शाम ठीक 5 बजे तक मेरा भाई वापस जेल में होगा। और कोई सवाल? ऐसा नहीं हुआ तो? मैं पहले ही कह चुका हूँ, कानून तोड़ने वाले को खुद सजा देता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद रिजाइन करके पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर हो जाऊंगा, ठीक है ना? आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही रिपोर्ट करो क्या? करिए।
जा रही है। देखता छोड़ दीजिए इन्हें। उस दिन मेरा ब्लड लेकर तो ये हीरो बन गया। आज इन लोगों से मार खिला के इसे पेशेंट बनाती हूँ। आओ। लेकिन कहाँ? देखो, मुझे किसी काम के लिए एक डेयरिंग लड़का चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर जा रही हूँ। यहाँ मंदिर में कितने लोगों ने उनको समझाया, पर वो सुनते ही नहीं। हमेशा ऐसे होता है कि ताकतवर आदमी कमजोर आदमी पे भारी पड़ता है। इन बुरे लोगों को कोई सबक क्यों नहीं सिखाता? चलो मारो इन लोगों को। जो इंसान प्रॉब्लम में है उसकी हेल्प करोगे तो वो खुश होंगे। तुम्हारे पास पावर है, मारो। मारेगा क्या? मार, अरे मार। लोगों ने क्या गलती की है ये जाने बिना कैसे मारूं? अपुन ने क्या किया ये जानने के बाद अपन को मारेगा क्या? अपुन ने तो बस इसकी बीवी की तारीफ की और उसने तो अपना कॉलर ही भाई भाई माफ कर दे। अरे भाई, अरे गलती हो गई भाई, माफ कर दे भाई। अरे भाई भाई अगली बार ऐसा किया तो तुम लोगों को जान से मार दूंगा। पैसे दो। अब पर्स ही नहीं है। तेरा पर्स तो मेरे पास है। लाओ। पागल है, दिमाग नहीं है। हाँ? ये लो ट्रीटमेंट के पैसे। ये भी मेरे अकाउंट में लिख लो, बाद में देता हूँ। चल भाई। ये कौन है? हेलो मैं हूँ रे मिस्त्री। सर, नमस्ते सर, कैसे हैं आप सर? मैंने पुराना सिम फेंक कर नया सिम डाल लिया है। आगे का मेरा 7 नंबर याद है, बाकी का नंबर इरेज हो गया है। आपको मेरा नंबर कैसे याद है सर? इसलिए मैं इंजीनियर बन गया और तुम मिस्त्री रह गया। हाँ, बात क्या है बताइए। कुछ खास नहीं, अर्जेंटली एक ऑरेंज जूस चिल्ड विद शुगर मैं जहाँ बताता हूँ वहाँ लेके आ। सर, बिल्डिंग बनाने के लिए कितना सीमेंट चाहिए, काम करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, एक बिल्डिंग का काम कब शुरू होगा और कितने दिनों में खत्म होगा, ये सब पूछिए। मुझसे ये मत कहिए कि जूस और पानी ले। मैं आपको अपने बड़े भाई के जैसा मानता हूँ। याद है हम उस दिन 5 स्टार होटल में डिस्को थेक में गए थे, आपने चप्पल पहनी थी, आपको अंदर जाने नहीं दिया, तो मैंने अपने शूज निकाल कर आपको दिए, तब जाके आपको एंट्री मिली और उसके बाद मैं आपका बाहर वेट करता रहा। भूल गए क्या? थैंक यू वेरी मच। ओके, एंजॉय, ऑल द बेस्ट।